महाराज की जय हो। महाराज, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। महलों से समाचार आया है कि सीता ने जो धनुष अच्छे से अच्छा उठा नहीं पाता था, वह सीता माता ने ऐसे उठा लिया कि मानो जैसे उसको खिलौना ही समझ लिया है। क्या कह रहे हो मंत्री जी? महारानी जी, आपने सुना? जो धनुष बड़े बड़े वीर हिला नहीं सकते थे, वह हमारी पुत्री ने उठाकर रख दिया। कितना शुभ समाचार है मंत्री जी। जी महाराज, इस शुभ घड़ी पर हमें प्रतिज्ञा लेते हैं, सीता ने जो धनुष उठाया, अब प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा वही हमारा जमाता वन सीता का वर कहलाएगा। बहुत बढ़िया महाराज। मंत्री जी बोलिए महाराज। देश विदेश साम्राज्यों में घोषणा कर दो कि महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। जी महाराज। और उनको यह भी बताना कि हमारी क्या प्रतिज्ञा है। जी महाराज। जाइए। जी महाराज, जैसे आपने कहा दूर दूर के राजाओं को बुलाया जाएगा महाराज, और आपकी प्रतिज्ञा सफल पूर्वक उनको सुनाई जाएगी। जो भी राजा धनुष को तोड़ेगा वही हमारी सीता से नाता जोड़ेगा। कोई भी ऋषि मुनि बचना नहीं चाहिए, सभी को न्योता भेज दो। जी महाराज, जैसे आपकी। मुनिराज की जय हो। कल्याण हो। कल्याण हो। हे मुनिराज, राजा जनक जी ने यह संदेश भेजा है कि उनकी पुत्री सीता का आज स्वयंवर है, वो सादर पूर्वक आपको वहां पे उपस्थित रहना है, और ये दोनों राजकुमारों को भी साथ ही लेकर आना है। ठीक है। ठीक है। जलपान करके जाना। ठीक है, अब कुछ जलपान करके जाना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे भैया, हे मुनिराज, इस पत्र में क्या वृत्तांत लिखा है? हे राम, मिथिलापुर के राजा जनक ने अपनी गुणवंती पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और देखने के लिए हमें भी बुलाया है। फिर तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा महाराज। हाँ हाँ, बड़े समारोह का समागम होगा। हे मुनिराज, हम आपसे कुछ विनय करना चाहते हैं। कहो कहो बेटा। मुन्नी मुन्नी कह दो जनकपुर होते चले, मुन्नी कह दो। मुन्नी कह दो जनकपुर होते चले, मुन्नी कह दो। मुन्नी कह दो जनकपुर होते चले, मुन्नी कह दो। राजा जनक घर भूमि जुड़े हैं, राजा जनक घर खूब जुड़े हैं, उनके भी दर्शन करते चले, मुन्नी कह दो। मुन्नी कह दो जनकपुर होते चले, मुन्नी कह दो। राजा जनक घर धनुष धरो है, राजा जनक घर धनुष धरो है, उसको भी खंडन करते चले, मुन्नी कह दो। मुन्नी कह दो
जनकपुर होते चले मुनि कह दो। राजा जनक के घर वारी है कन्या, राजा जनक के घर वारी है कन्या, उसके भी दुखड़े हरते चले मुनि कह दो, मुनि कह दो जनकपुर होते चले मुनि कह दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धनुष यज्ञ तो केवल राजकुमारों के लिए ही होने वाला है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। उपकार, महाउपकार। पशु विचरते दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई पक्षियों की चहचहाट दिखाई देती है। बेटा, इसका कारण है ये सामने पड़ी पत्थर की शिला। पत्थर की शिला, इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? बेटा, बहुत वर्ष पहले यह पत्थर की शिला अहिल्या नामक बड़ी सुंदर और कोमल कन्या होती थी। गौतम ऋषि जो बड़े कर्मकांडी थे, इनके पति थे। एक रात जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं, तब इंद्र का इस कन्या पर मन मोहित हो जाता है। तब इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारित कर इसके घर चले आते हैं और इस कन्या के साथ भय विचार करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी लौट आते हैं और जब कन्या इस इंद्र को कहीं छुपा देती है और गौतम ऋषि से भू बोलती है, तब गौतम ऋषि क्रोधित होकर इसे श्राप देते हैं कि तू पत्थर की हो जा। तब अहिल्या बड़ी बहुत डरी और अनेक प्रकार से विनती करने लगी। तब ऋषि ने दया करके इसे वरदान दिया, जब सूर्य वंश में रामावतार होगा तब उनके चरणों से तेरा उद्धार होगा। ये तो बड़ी ही विचित्र कहानी है गुरुदेव। हाँ हाँ, परंतु रघुवीर, अब इस अभागिन के पाप हरो और इसे चरण रस देकर भव सागर पार करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गौतम नारी श्राप बस उपन दे घर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। प्रभु के चरणों में अहिल्या का प्रणाम। आयुष्मान भव। धन्य है हे नाथ, आप धन्य हैं। मुझ अबला को पत्थर से स्त्री बना दिया, आप धन्य हैं। अब मुझे अपने पतिलोक जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। शनि राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिया। आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं जो आज जनकपुर पधारे हैं। हे राजन, यह
महाराज दशरथ के पुत्र। यह महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह इनका नाम राम और लक्ष्मण इसके छोटे भ्रात हैं। चाह वे सूरत की करते हैं। आहा, खुले हैं भाग्य आज मिथिला नगर वासी विचारों के, ऋषि के साथ जो दर्शन हुए दशरथ कुमारों के। राम लक्ष्मण जाओ इन्हें प्रणाम करो। कहाँ से उगाओ? महाराज जनक के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। महाराज जनक के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। हे राजन, गुरुदेव की कृपा से हो गया जो इस ओर आना, लिखा था भाग्य में जनक जी दर्शन आपके पाना। ऋषिराज, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और मेरी आतिथ्य स्वीकार कीजिए। प्रभु, आप किसी प्रकार की तकलीफ ना उठाना। आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह दूत के हाथों कहलवाना। हे महाराज, आपका प्रबंध सराहने योग्य है। हम किसी प्रकार के कष्ट में नहीं है। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए क्योंकि मुझे अन्य अतिथियों का आतिथ्य भी करना है। आज्ञा राजन, कल्याण हो। विश्वामित्र महामुनि हेलो, श्री शिव कुमार गुप्ता जी जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं और डीसीपी ऑफिस के अंदर हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। पुत्रों, अब संध्या का समय भी हो चुका है। तुम पूजा के लिए जनक वाटिका से जाकर कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनक पुर आए देखी। नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच रघुवरत न कहाहि। जोरावर आयत पैतावो नगर दिखाई तुरत नया। सुन मुनीत कहा बचन तो प्रीति, कच न राम तुम राख नीति। धारा में से तू बालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे भाई लक्ष्मण, जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं। खिल पड़ती हैं कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। वाह वाह, वाटिका क्या है, सूर्य लोक की फुलवारी है। जिधर देखो उधर की छटा ही न्यारी है। सरोवर तार निर्मल है, किलोल हंस करते हैं। मधुर वाणी सा पक्षी बोल रस कानों में भरते हैं। निसंदेह भ्राता जी, क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर धरती पे वह सुख धाम हो। धन्य है वह बाग जिसमें राम को आराम हो। और लक्ष्मण, देखो तो सही, पौधे किस प्रकार झूम रहे हैं और भौरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुंह चूम रहे हैं। शोभा लटक रही कहीं फूलों की डार में, सुंदर कमल खिले हैं कहीं जल की धार में। निसंदेह भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी। हे भैया जी, फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे, वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित बना रहे।
और लक्ष्मण जरा इधर तो देखो, जूही चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाती है, गले में डालकर बाहें फूली नहीं समाती हैं। परंतु भैया जरा ध्यान से सुनिए तो सही, ये कैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो इंद्र के दरबार से उर्वशी गा रही हो। हे भाई लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां इस ओर आ रही है। आओ एक और हो जाए, पहले उन्हें निकल जाने दें। ठीक है भैया। सखी, आज तो ऋतुराज ने अनोखी शोभा दिखाई है। यह देखो फूलों पर कैसी बाहर आई है। किया है मोतियों ने उसका श्रृंगार फूलों से, लता के डाल पर हार फूलों ने। हेलो, खिली है प्यारी प्यारी। हाँ ठीक ही कहती हो। सीधा आ गया बेले की निगाहों से, नजर शर्मा गई नरसिंह की चंपा की अदाओं से। सीता जी बोली। अरे सखियों, इनके रूप रंग की ही बात करती रहोगी या इनकी सुगंधी की ओर भी ध्यान दोगी? जिन्हें है रूप प्यारा, चाह वे सूरत की करते हैं, और जो गुणों को चाहते हैं वो कहाँ रंगत पर मरते हैं। हाँ सखी सही कहती हो। हाँ सखी सही कहती हो। आज की शोभा को देखकर तो मन यही चाहता है कि कोई सुंदर राग गाए और झूला झूला कर मन बहलाए। हाँ सखी, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा तो चलो कोई सुंदर मल्हार गाए। गुलशन पे देखो बाहर, बाहर सखी प्यारी है। गुलशन की देखो बाहर, बाहर सखी प्यारी है। गुलशन की देखो बाहर, बाहर सखी प्यारी है। नींबू भी पाके नारंगी भी पाके, नींबू भी पाके नारंगी भी पाके, पाके है गुलशन अनार, अनार सखी प्यारी
परमात्मा का स्थान है। भोले वाले मन को बहलाने में कैसा परम स्थान है। गाल पर क्या रंग है और फूलों पर कैसा निखार, हो गई है वाटिका सुरवाटिका सुंदर अपार। डालियों में लग रहे मेवे रसीले रस भरे, चांदनो चंपा की अदाओं से गेंदे कहीं मोरे। 100 रंग हो फूल में लेकिन अगर खुशबू न हो, कौन ढूंढे फूल को जो मनहरण जादू न हो। क्या बताऊं बहन, क्या बताऊं बहन, सहर करने 2 राजा आए हैं। वह सुंदर और उनका अनोखा रूप है। अरे कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं और नगर के सकल नर नार को भाए हैं। बताओ बहन, अपने मन की दशा कुछ तो बताओ। कहाँ पर है? क्या बताऊं? बोलो। विधाता, क्या अलौकिक रूप है, क्या मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि इसी पुष्प वाटिका में मुझे प्रथम बार मेरे पति के दर्शन होंगे। क्या वह वचन आज ही सत्य हो रहा है? उदय क्या आज ही होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज क्या इस वाटिका में मुझे मेरा प्राण आधारा। हे भ्राता जी, यह कौन सी सुंदर सुकुमारी है? हे भाई लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि यही जनक दुलारी है जिसकी कल स्वयंवर की तैयारी है। इसी के रूप का जादू इन सब वृक्षों पे डाला है, इसी के तेज का इस बाग के अंदर उजाला है। मचलता दिल ये दीवाना हवा के मस्त झोंकों में, नहीं इससा हंसी देखा मैंने तीनों लोकों में। हे भैया जी, आज जीवन में प्रथम बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन सुन रहा हूँ। इसका क्या कारण है नाथ? नहीं कह सकता भाई, ये इसके रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूँ मन उतना ही इसकी ओर खींचा चला जाता है। दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। बेठिकाने ये नजर आज जन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे प्राइनार आ सकती नहीं। क्या कहूँ लीला विधाता की कहीं जाती नहीं, चोट वह दिल पर पड़ी है जो सही जाती नहीं। हे भ्राता जी, ऐसा क्यों हो रहा है? हे लक्ष्मण, बड़ा अचंबा है। सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भंवरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाता कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों सुंदर प्रकृति ने मेरे मन में भर दी इतनी चंचलता, संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रहकर आज मचलता। जिन कानों ने उपदेश सुने, हे लक्ष्मण, जिन कानों ने उपदेश सुने उनके सब भेद निराले हैं। यह नैन नजीरे रहे सदा, ये किसे देखने वाले हैं। हे भ्राता जी, अब शीघ्र चलिए, गुरुदेव के संध्या का समय हो रहा है, विलंब मत कीजिए। हाँ भाई, पाँव को चलना पड़ेगा, मन यही रह जाएगा। चोट खाएगा परंतु कुछ नहीं कह पाएगा। चलिए भैया। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इसी ओर देखे जा रही हो, कहीं मन की चोरी तो नहीं हो गई? बताओ बहन, अपने मन की दशा कुछ तो बताओ। क्या बताऊं, क्या बताऊं? जय श्री। निस्संदेह यह राजकुमार शोभा की खान है।
भोले भाले मन को चुराने में बड़े ही स्वाभिमान है। हाँ हाँ, वह देखो, गोरा इनके मुख को कमल समझकर इसी ओर मंडला रहा है। और तोता होठों को बिंबा फल जानकर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आह विधाता, आज तुझे ये क्या स्वीकार है? मेरा मन इनसे प्रेम करने के लिए क्यों बेकरार है? सखी, समय बहुत हो गया है, चलो अब हम चलते हैं और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ओह, मैं तो अपने विचारों में ही खो गई। चलो माता पार्वती के दर्शन पाएं और उन्हें अपना मर्म सुनाएं। इसके बाद हम दरबार लग जाएंगे, पीछे घूम के मत राजा महाराज आ जाएंगे, हम भी बैठ हे माता पार्वती, सुनो, सीता के मन की पुकार सुनो, अपने दयालु हृदय के पट खोलकर सुनो। हे गिरिराज किशोरी, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किया है तो मुझे बस इतना फल दीजिए कि श्री राम को धनुष तोड़ने की शक्ति दीजिए। सीता, निराश ना हो, तेरे मन की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। धन्य है माता, आप धन्य हैं।